अस्सलामुअलैकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीदा एजुकेशनल सोसाइटी। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ सेंटेंसेस देखे हुए थे। कई 2-3 क्लासेस से पीछे हम लोग ये सब देखते हुए आ रहे हैं और क्या क्या देखना पड़ रहा है ना। ये क्या क्या देखना पड़ रहा है फ्रिक्वेंटली यूज्ड सेंटेंसेस हम लोग देख रहे हैं ना पीछे की कई क्लासेस से। उसी में कुछ बचा हुआ है और आज शायद हमारी ये लास्ट क्लास होगी इस तरीके से इस सीरीज में। इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग क्लास की ये आखिरी क्लास होने वाली है हमारी। ये ग्रामर की और जो सेंटेंसेस ऐसे दे रहे हैं हो गया, लगभग हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। आप अपने आप से जो प्रैक्टिस कर सकें करें। और 4 से 5 ये 14वीं 114 या 115 क्लास नंबर होगी ये। तो इसके बाद लगभग 4 से 5 क्लास या 6 क्लास, 5 से 6 क्लास हम और लेंगे बस। उसमें क्या करेंगे न्यूज़पेपर अखबार जो है लेकर के एक दिन, लेकिन हम ऐसे नहीं दिख पाएंगे क्योंकि न्यूज़पेपर ऐसे दिखाएंगे तो पढ़ाएंगे कैसे, नहीं हो पाएगा ना। तो उसको पीडीएफ में लेकर के उसको फिर मैं नहीं दिखूंगा आपको, मैं सिर्फ सुनाई दूंगा, दिखाई नहीं दूंगा आगे की क्लास के शायद। तो उसमें मैं पीडीएफ से पढ़ा लूंगा और उसके बाद फिर फंडामेंटल वो प्रीएम्बल यानी संविधान जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसका प्रीएम्बल लूंगा मैं, प्रस्तावना यानी कि संविधान का जो निचोड़ है, उसका जो कह सकते हैं कि पूरे संविधान का क्या मकसद था बनाने का, उसमें क्या मैसेज है, पूरे संविधान की आत्मा रूह निचोड़ उसमें समझ लीजिए रखा हुआ है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसमें वो इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, दोनों में दिखाऊंगा भी आपको, लेकिन इंग्लिश में हम लोग उसको पढ़ेंगे, समझेंगे उसमें है क्या चीज। ठीक है, वो चीज हम पढ़ेंगे। उससे क्या होगा, हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमें अपने संविधान की थोड़ी सी समझ पैदा होगी। एक तो न्यूज़पेपर की क्लास हो जाएगी, उसके बाद फिर ये प्रियम्बल की हो जाएगी यानी प्रस्तावना की संविधान के। उसके बाद फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है, यानी कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स पहले कर लेंगे और ड्यूटीज दोनों में से कोई एक कर लेंगे। ड्यूटीज यानी कि अपना कर्तव्य, अपना फर्ज, देश के लिए क्या है हमारा फर्ज, हमें देश के लिए क्या करना चाहिए, वो हम सीखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज में। इंग्लिश में उसको भी ले लेंगे, हमारी इंग्लिश भी रिवाइज हो जाएगी और हमें अपना कर्तव्य, अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी पता चल जाएगी। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स यानी कि देश से हमें कौन कौन से अधिकार, कौन कौन से हक मिले हुए हैं, हम किस चीज के हकदार हैं देश से, अपने मुल्क से, उस चीज को हम समझ जाएंगे और इंग्लिश की हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके बाद टैलिस्मैन ऑफ गांधी जी। गांधी जी ने एक तावीज दी हुई है। तावीज यानी कि उनके अपने विचार कुछ ऐसे कि यानी कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि अगर आप देश में कुछ काम कर रहे हैं, कोई पॉलिसीज बना रहे हैं, कोई रोड रेगुलेशंस बना रहे हैं, कोई कानून पास कर रहे हैं या फिर कुछ भी स्कीम ऐसी लागू कर रहे हैं जो जन कल्याण में हो, लोगों के फायदे के लिए हो, तो उसमें आप ये देखना कि समाज का सबसे पिछड़ा आदमी, सबसे गरीब, सबसे कमजोर जो है, क्या उससे उसको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उससे उसको नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर तुम्हारा दिल करे कि हाँ ठीक है, तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो, नहीं तो नहीं हो। ये है गांधी जी का टैलिस्मान। इंग्लिश में हम लोग देखेंगे उस चीज को, तो उससे हमें इंग्लिश की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, हम उस चीज को समझ भी जाएंगे। न्यूज़पेपर, प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स और टैलिस्मान, 5 चीजें ये हैं बस। उसके बाद अगर आप लोग कहेंगे या मन करेगा तो एक और न्यूज़पेपर की प्रैक्टिस ले लेंगे बस। 120 क्लास के आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। 114 115 यही हो गई है और 120 के आगे नहीं जाने वाले, ठीक है। 120 में हम क्लोज कर देंगे, लास्ट हो जाएगा हमारा। चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग। मीन, जिस तरीके से हम लोगों ने कुछ वर्ड्स पीछे देखे, जैसे कास्ट देखा ना, कास्ट के कई सारे यूज थे, कई सारे इस्तेमाल थे, उसी तरीके से हमारा मीन, इसके भी कई सारे इस्तेमाल हैं। मीन, MEAN, मीन। सेंटेंस बनाते हैं उसमें समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब हो रहा है। आई डोंट आई डोंट मीन टू बोदर यू। कुछ वर्ड मीनिंग भी हमें मिल जाती हैं और एक सेंटेंस भी बन जाता है ना, तो इसलिए हम सेंटेंस लेकर के बनाते हैं। डोंट मीन टू बोदर यू। मेरा आपको परेशान करने का इरादा नहीं था। आई डोंट मीन टू बोदर यू। मेरा आपको परेशान परेशान करने का इरादा नहीं था। इरादा नहीं था, नहीं था। मेरा आपको परेशान करने का इरादा नहीं था। आई डोंट मीन टू बोदर यू।
मेरा आपको दिल दुखाना मकसद नहीं था, मेरा मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। आई डोंट मीन टू मीन टू हर्ट यू, हर्ट और ह्यूमिलिएट, दिल दुखाना, तकलीफ देना। मेरा आपको, आपका आपका मेरा मकसद, ऐसे लिख देते हैं, मेरा मकसद मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, दिल दुखाना, दिल दुखाना नहीं था, दिल दुखाना नहीं था। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। आई डोंट मीन टू हर्ट यू और ह्यूमिलिएट यू। मैं दावा करता हूं, क्या बोलेंगे? आई मीन इट, आई मीन इट, मैं दावा करता हूं, मैं दावा करता हूं, दावा करता हूं, मैं दावा करता हूं, आई मीन इट। यू आर सो मीन, यू आर, मैं दावा करता हूं कि यू आर सो मीन, तुम बहुत घटिया हो। सो मीन, तुम बहुत घटिया हो, बहुत घटिया हो, तुम बहुत घटिया हो। दिस बाइक इज टू मीन, दिस बाइक इज सो मीन, या टू मीन भी लगा सकते हैं, टू बहुत ज्यादा घटिया, टू मीन। ये बाइक, ये बाइक बहुत घटिया है, बहुत घटिया है, घटिया यानी बहुत खराब है। नोट करिए इसको। यू आर सो मीन, तुम बहुत घटिया हो, बोलते हैं ना ऐसा। आई डोंट मीन टू हर्ट यू, ह्यूमिलिएट यू, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। सॉरी, फॉरगिव मी, माफ कर दीजिए मुझे। पीछे इन सबको करा दिया है मैंने। क्या आप घुइयां खाना चाहेंगे? क्या आप घुइयां खाना चाहेंगे? वुड यू, वुड यू लाइक टू टेक, लाइक टू टेक, घुइयां को क्या बोलते हैं? कैलो कैसिया, अरवी, अरवी बोलते हैं ना इसको, कैलो कैसिया। क्या आप घुइयां छील रहे हैं, लोग बोलते हैं ना गुस्से में, यही कैलो कैसिया। क्या आप घुइयां या अरवी, अरवी, नेम ऑफ वेजिटेबल्स में इसको दिया है मैंने, अरवी खाना पसंद करेंगे, खाना चाहेंगे, खाना पसंद करेंगे, खाना पसंद करेंगे। क्या आप अरवी का खाना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू टेक कैलो कैसिया। अब देखिए, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जाती है, बहुत तेज बढ़ रही है। डीजल पेट्रोल कैसे महंगा हो रहा है? डीजल पेट्रोल से गाड़ी चलती है, और डीजल पेट्रोल की गाड़ियों से ज्यादा तो डीजल पेट्रोल भाग रहा है। वुड यू लाइक टू टेक, लोग कहते हैं ना कि 100 की स्पीड हो जाती है तो गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहती है। डीजल पेट्रोल का देखो कहां पहुंच गया। वुड यू लाइक टू टेक कैलो कैसिया। प्राइसेस, प्राइसेस आर टचिंग स्काई, प्राइसेस आर हाइकिंग, हाइकिंग, हाइक मीन्स उछाल होता है, HIKE, हाइक, हाइक मीन्स उछाल, बहुत तेजी से किसी चीज में उछाल आए, बढ़ोतरी हो अचानक से, उसको क्या बोलते हैं? हाइक। प्राइसेस आर हाइकिंग, कीमतें बढ़ रही है। या टचिंग स्काई, टचिंग स्काई, कीमतें आसमान छू रही हैं, कीमतें
बढ़ रही है, बढ़ रही है, या आसमान छू रही है, आसमान छू रही है, छू रही है, कीमतें आसमान छू रही है। अच्छा, जब हम लोग दुकान पर कुछ खरीदने जाते हैं तो मोल भाव करते हैं, मोल भाव करते हैं ना कि नहीं, 35 रुपये किलो नहीं 25 रुपये किलो दो तो ले लेंगे ना। या फिर औरतें इस चीज में ज्यादा माहिर होती हैं, मर्दों से थोड़ा कम हो पाता है ये चीजें। इसको क्या बोलते हैं? अब कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ चीजें ऐसी फिक्स हैं कि उसमें ज्यादा मोल भाव वाली गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन जिसको नहीं पता है, आदत है हर जगह करने की, वो भी जाकर के करने लगती है, तो दुकानदार क्या बोलेगा? डोंट डोंट नेगोशिएट, नेगोशिएट, नेगोशिएशन, मोल भाव, बातचीत, वार्ता, या डोंट नेगोशिएट, या फिर बार्गेन, बार्गेन, डोंट नेगोशिएट और बार्गेन। इट्स नॉट वेजिटेबल शॉप, इट इज नॉट वेजिटेबल शॉप, वेजिटेबल शॉप, वेजिटेबल शॉप। मोल भाव मत कीजिए, सब्जी की दुकान थोड़ी है। मोल भाव मत कीजिए, मोल भाव मत कीजिए, सब्जी की दुकान नहीं है ये, दुकान नहीं है ये, नहीं है ये, सब्जी की दुकान नहीं है ये। कभी कभी दाम भाव बहुत गिर जाता है ना। देखिए, जब भाव बढ़ता है तो बेचने वाले को फायदा होता है, जब दाम घटता है तो खरीदने वालों को फायदा होता है, लेकिन बेचने वाले को नुकसान होता है। कीमतें बहुत कम हो गई, प्राइसेस आर डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ रवे, डाउन टू अर्थ। कीमतें बहुत घट गई हैं, कीमतें घट गई हैं, कीमतें घट गई हैं, घट गई हैं, कीमतें घट गई हैं। नोट कर लीजिए, इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, जैसे कहीं आना जाना होता है तो हम लोग तैयार होते हैं, और घर की औरतें भी हमारी तैयार होती हैं, माएँ बहनें हमारी तैयार होती हैं, लेकिन दोनों में फर्क ये है, टाइमिंग का फर्क है ना। ये हम लोगों को जो है, लड़कों को या मर्दों को कम टाइम लगता है, अरे पहने पैंट शर्ट बाल झाड़े निकल लिए। औरतों को थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें ना, मेकअप वेकअप उसमें पता नहीं क्या क्या, पुट्टी पैंट तो पता नहीं क्या, अब उनके हिसाब से वो जो भी चीजें होती हैं उनको करने में टाइम लगता है। सजना सवरना, इसको क्या बोलते हैं? स्प्रूज अप, स्प्रूज अप। आपको सजने सवरने में कितना वक्त लगता है? हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग डू यू टेक, कितना टाइम लेते हो? हाउ लॉन्ग डू यू टेक, डू यू टेक टू स्प्रूज अप, स्प्रूज अप। सजने सवरने में आप कितना टाइम लेते हैं? सजने सवरने में, सवरने में आप कितना टाइम लेते हैं? कितना, कितना वक्त लेते हैं, वक्त लेते हैं, या फिर आपको सजने सवरने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है ना। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू स्प्रूज अप, सजने सवरने में आप कितना वक्त लेते हैं? अब मान लीजिए आपने कहा, मान लीजिए जो है घर में वो हुआ भाई बहन से, मैं और मेरी सिस्टर से वो हुआ कि बहुत टाइम लेती हैं आप
तैयार होने में। हम कुछ कुछ नहीं, देखिए ये पहनिए, पहने कपड़ा, निकल लिए, आपको पता नहीं क्या, ये करो तो वो करो, वो करो, 5 मिनट, अरे ये भूल गया, अरे वो भूल गई, करती रहती है जल्दी को। बोलती नहीं, हम लोग भी कहाँ ज्यादा टाइम लेते हैं, 15 मिनट लेते हैं बस। हमने कहा अच्छा 15 मिनट लेती है, चलिए हम आपका आपकी उल्टी गिनती शुरू, 15, 14, 13, ऐसे करके मैंने वो उनको टाइम दे दिया कि आपकी अब उल्टी गिनती शुरू, देखते हैं कितनी देर में तैयार होती है। कैसे बोलते हैं, आपका आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, योर काउंट डाउन, काउंट डाउन, डाउन मीन्स नीचे, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, अब काउंट मीन्स गिनती, गिनना, योर काउंट डाउन हैज स्टार्टेड, स्टार्टेड, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, आपकी उल्टी गिनती, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है, हो चुकी है, योर काउंट डाउन हैज स्टार्टेड, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम गलत हो, कैसे बोलेंगे, तुम गलत हो या आप गलत हैं, यू आर, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। दूसरा आपका है मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन, टेक मीन्स कुछ करना, कुछ लेना ना, मिस्टेक, गलत टेक कर लिया आपने, गलत कदम उठा लिया, क्या बोलेंगे, मिस्टेक, अरे यार गोली मारी थी, मिस हो गई, बोलते ना, गलत हो गया, छूट गया वो चीज, मिस्टेक, यू आर मिस्टेकन, यू आर रॉन्ग, यू आर मिस्टेकन, तुम गलत हो, आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप गलत हैं, यू आर मिस्टेकन। मैंने बहुत बड़ी गलती की और मैं उस गलती के कर्ज को एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। आई हैव मेड, या कमिटेड, कमिट, आई हैव कमिटेड मिस्टेक एंड आई एक्सेप्ट द डेप्थ ऑन बैग। मैंने गलती की है, मैंने गलती की है और मैं उसकी माफी का कर्जदार हूं, और मैं उसकी माफी का कर्ज स्वीकार करता हूं, उसकी माफी का कर्ज स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, करता हूं। आई हैव मेड और कमिटेड मिस्टेक एंड आई एक्सेप्ट द डेप्थ ऑन बैग। मैं गलती किया हूं, मैंने गलती की और मैं उसकी माफी का कर्ज स्वीकार करता हूं। मुझे समझ नहीं आता लोग झूठ कैसे बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता लोग चोरी कैसे करते हैं, मुझे समझ नहीं आता लोग घूस कैसे देते हैं। आई वंडर, क्या बोलेंगे, आई वंडर, वंडर मीन्स आश्चर्यचकित होना, समझ में ना आना, कुछ यार कैसे हो गया, आश्चर्य ना। आई वंडर वाई पीपल, पीपल, पीपल अब्यूज, अब्यूज, आई वंडर वाई पीपल अब्यूज, टेल अ लाई, टेल अ लाई, झूठ कैसे बोलते हैं। गिव ब्राइब, घूस कैसे देते हैं, ब्राइब मीन्स घूस देना। टेक ब्राइब, घूस लेते कैसे हैं, टेक ब्राइब। आई वंडर वाई पीपल अब्यूज, टेल अ लाई, गिव ब्राइब, टेक ब्राइब, और
जो भी आपको ना समझ में आए कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो ये आप लगा सकते हैं, यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, मुझे समझ नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता, नहीं आता कि लोग गाली क्यों देते हैं, गाली क्यों देते हैं, देते हैं, या फिर झूठ क्यों बोलते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं, घूस घूस क्यों लेते हैं, लेते या देते, लेते या देते, दोनों एक में कर लेते हैं, देते या लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, कभी कभी लोग कहते हैं कि ये तो पसंद का मामला है भाई। अब मान लीजिए किसी को जो है टाइट कपड़े पहनना पसंद हो, किसी को थोड़ा लूज पहनना पसंद हो, किसी को छोटे कपड़े पहनना पसंद होता है, किसी को बड़े कपड़े पहनना पसंद होता है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग चॉइस होती है ना। तो क्या बोलेंगे, ये पसंद का मामला है भाई। क्या बोलेंगे, इट्स मैटर ऑफ, इट्स मैटर ऑफ चॉइस, ये पसंद का मामला है। इट्स मैटर ऑफ लव, ये प्यार का मामला है। इट्स मैटर ऑफ हेट, ये नफरत का मामला है। इट्स मैटर ऑफ नेगोशिएशन, मोल भाव का मामला है, नेगोशिएशन, ये कोर्ट का मामला है। इट्स मैटर ऑफ कोर्ट, इट्स मैटर ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट का मामला है। ये दुश्मनी का मामला है। इट्स मैटर ऑफ एनिमिटी, एनिमिटी। इट्स मैटर ऑफ पुलिस, ये पुलिस का मामला है। एक्सीडेंट होता है और किसी पेशेंट को ले जाया जाता है किसी हॉस्पिटल में, डॉक्टर बोलते हैं ये तो पुलिस केस है ना। इट्स मैटर ऑफ पुलिस। इट्स मैटर ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का मामला है। फ्रेंडशिप, ये दोस्ती का मामला है। इट्स मैटर ऑफ टेकिंग टी, चाय पीने का मामला है। टेकिंग टी, इट्स मैटर ऑफ टेकिंग समोसा, समोसा खाने का मामला है ना भाई, क्या छोड़े ना। इट्स मैटर ऑफ कलर, रंग का मामला है। इट्स मैटर ऑफ कलर, ये पसंद का, पसंद का, प्यार का, प्यार का या मोहब्बत लिख सकते हैं। नफरत का, नफरत का, ये पसंद का, प्यार का, नफरत का, या फिर मोल भाव, मोल भाव, अदालत, अदालत, या फिर दुश्मनी, दुश्मनी, पुलिस, पुलिस, और दोस्ती, दोस्ती, रंग, चाय पीने का मामला है, चाय पीने का मामला है, चाय पीने का मामला है, मामला है। ठीक है, ये पसंद का मामला है, ये प्यार का मामला है, ये नफरत का मामला है, ये मोल भाव का मामला है, ये अदालत का मामला है, ये दुश्मनी का मामला है, ये पुलिस का मामला है, ये दोस्ती का मामला है, ये रंग का मामला है, ये चाय पीने का मामला है। इट्स मैटर ऑफ चॉइस, इट्स मैटर ऑफ लव,
इट्स मैटर ऑफ हेट, इट्स मैटर ऑफ नेगोशिएशन, इट्स मैटर ऑफ कोर्ट, इट्स मैटर ऑफ एनिमिटी, इट्स मैटर ऑफ पुलिस, इट्स मैटर ऑफ फ्रेंडशिप, इट्स मैटर ऑफ टेकिंग टी, इट्स मैटर ऑफ कलर। जो आपको बोलना चाहें आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। ये इसका मामला है। आई एंजॉयड अलॉट, आई एंजॉयड अलॉट, मैंने बहुत मजे किए। ड्यूरिंग समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टी के दौरान। समर वेकेशन, ड्यूरिंग समर वेकेशन, मैंने गर्मी की छुट्टी में बहुत मजे किए। गर्मी की छुट्टी के दौरान, के दौरान। अच्छा, एक वर्ड और आता है, अभी बताते हैं। दौरान बहुत मजे किए, मजे किए। मैंने गर्मी की छुट्टी के दौरान बहुत मजे किए। आई एंजॉयड अलॉट ड्यूरिंग समर वेकेशन। देखिए, एक वर्ड और आता है वाइल ना, वाइल। अब अगर किसी काम को कर लिया और उस काम का असर दूसरे काम के करने के दौरान है तो वाइल लगता है। और अगर दोनों चीज एक साथ हो रही है, एक काम भी और दूसरा काम भी दोनों एक साथ हो रहा है, तब क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग। समझ में आया? वाइल एक काम किया आपने, फिर उसका असर दूसरे काम करने के दौरान दिख रहा है, तो वाइल। और अगर एक काम और दूसरा काम दोनों आप एक साथ कर रहे हैं तो क्या होगा? ड्यूरिंग। समझ में बात आई? चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। आप सोना और पढ़ाई दोनों एक साथ नहीं कर सकते। यू कांट स्टडी एंड स्लीप, यू कांट स्टडी एंड स्लीप बोथ साइमल्टेनियसली। यहां पर भी दो चीजें साथ हो रही है ना, बोथ साइमल्टेनियसली। क्या बोलेंगे? आप पढ़ना, पढ़ना और सोना, सोना दोनों एक साथ नहीं कर सकते, दोनों एक साथ नहीं कर सकते, एक साथ साइमल्टेनियसली, ठीक है, नहीं कर सकते, कर सकते। यू कैन नॉट स्टडी एंड स्लीप बोथ साइमल्टेनियसली। आप या तो पढ़ना ही कर सकते हैं या तो सोना ही कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। अब चाहे तो सोते रहें और पढ़ते रहें तो सो ही जाएंगे, फिर पढ़ नहीं पाएंगे ना। पढ़ते रहें तो पढ़ेंगे ही, सो नहीं सकते उस वक्त। यही बोला गया, बोथ दोनों एक साथ। वो बिगड़ैल बच्चा है। ही इज पैम्पर्ड, पैम्पर्ड और स्पॉइल्ड बॉय। वो बिगड़ैल लड़का है, वह बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ लड़का है। थर्ड फॉर्म हुआ हमारा कंडीशन, नो एक्शन, नॉन वर्ब और बी इन प्रेजेंट। हम अपने जवानों के कर्जदार हैं। वी आर इंडेप्टेड, इंडेप्टेड टू आर सोल्जर्स। हम अपनी अपने सैनिकों के कर्जदार हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, कर्जदार हैं ना। वी आर इंडेप्टेड टू आर सोल्जर्स, हम अपने सिपाहियों के, सैनिकों के कर्जदार हैं। अब देखिए, जैसे किसी चीज को त्याग देने का, छोड़ देने की कई वो होती है। अबैंडन, अंग्रेजी अबैंडन, लीव, ऑब्जर्व, फॉरसेक,
forsake, abandon, permanent, permanent, हमेशा के लिए छोड़ देना, अब उस पे काम ना करना, वहां ना जाना। जैसे कभी कभी जो है सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें कुछ बिल्डिंग इतनी जर्जर हो जाती है कि लगता है कि अब कब गिर जाएगा कुछ पता नहीं है ना, तो क्या करते हैं हम लोग उसको अबेंडन छोड़ देते हैं, और उसके गेट पर क्या लिख देते हैं, अबेंडन। स्टेशन पर जाइए तो इधर उधर आपको कहीं ना कहीं ऐसे बिल्डिंग छोटा सा आपको मिल जाएगा, वहां पर क्या लिखा रहेगा, अबेंडन, त्याग दिया गया, छोड़ दिया गया, अब उसको इस्तेमाल में नहीं लिया जाता। लीव, लीव मीन्स टेम्परेरी, कुछ दिन के लिए, जैसे छुट्टी होती है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, लीव। 2 दिन 4 दिन के लिए लीव मिलती है, उसके बाद फिर हम वापस आ जाते हैं, लीव होता है टेम्परेरी। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व भी छोड़ देना, लेकिन इसमें भी गुंजाइश होती है, फॉरसेक एकदम से त्याग देना, ठीक है, खत्म एकदम, हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म, तलाक। वो शराबी बेवड़ा है वो, कैसे बोलेंगे, वो बेवड़ा है, ही इज, इसको रफ कर देते हैं हम, ही इज बूस्ड अप, बूस्ड अप, पिया हुआ है, ही इज टॉपर, TOPER, टॉपर, स्कूल का क्लास का टॉपर नहीं है, टॉपर, पियक्कड़, शॉर्ट, वो पियक्कड़ है, पियक्कड़ है, वो पियक्कड़ है, वो पियक्कड़ है, नोट कर लीजिए इसको। हार मत मानिए, कभी भी हार मत मानना, हार नहीं माननी चाहिए। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, गिव अप मीन्स हार मानना, डोंट गिव अप। अल्टीमेटली डोंट गिव अप, यू विल बी, विल बी, सर्टेनली, सर्टेनली, निश्चित ही, तय, जरूर ही, सर्टेनली, सर्टेनली, यहां पर आप इसको डाल दीजिए, ठीक है। डोंट गिव अप, सर्टेनली यू विल बी सक्सीडेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, सक्सीडेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, कभी ना कभी आप जरूर सफल होंगे। डोंट गिव अप, हार मत मानिए, हार मत मानिए, मानिए, कभी ना कभी आप जरूर सफल होंगे, कभी ना कभी आप जरूर सफल होंगे, सर्टेनली, आप जरूर, किसी ना किसी वक्त, एट पॉइंट ऑफ, सक्सीडेड एट पॉइंट ऑफ टाइम, एट, डोंट गिव अप, यू विल बी सक्सीडेड एट, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी ना किसी वक्त, आ, दा क्यों नहीं लगा, कब सक्सेस होंगे ये पता नहीं है, आ, कभी ना कभी तो होंगे ना, किसी टाइम पर, लेकिन वो टाइम पता नहीं, इसलिए आ लगा, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, आप जरूर सफल होंगे, होंगे, नोट कर लीजिए इसको। मुझे खुश करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर, थैंक्स फॉर मेकिंग मी हैप्पी, मेकिंग मी हैप्पी, मेकिंग मी हैप्पी, आई विल, आई विल चेरिश, चेरिश में संजोना, संभाल के रखना, आई विल चेरिश दीज मोमेंट्स, दीज मोमेंट्स, इन पलों को, इन लम्हों को, मोमेंट्स, फॉर एवर, फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे खुश करने के लिए शुक्रिया, मुझे खुश करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए, करने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, मैं इन पलों को, मैं इन पलों को, पलों को हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए
संजो कर रखूंगा, संजो कर, संभाल कर, संजो कर रखूंगा, रखूंगा, हमेशा हमेशा के लिए इसको संजो कर रखूंगा। नोट कर लीजिए इसको। मैं आपका हमेशा हमेशा के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा। क्या बोलेंगे? आई विल बी, आई विल बी हाईली, हाईली obliged, obliged to you forever, forever। मैं आपका हमेशा हमेशा के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा। मैं आपका हमेशा हमेश के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा, तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा, शुक्रगुजार रहूंगा, शुक्रगुजार रहूंगा। ठीक है, नोट करिए इसको। अब देखिए ट्रेन का जो अनाउंसमेंट होता है क्या बोलते हैं इसमें? मे हैव यू अटेंशन, कृपया ध्यान दीजिए। क्या बोलते हैं? मे हैव यू अटेंशन, मे हैव यू अटेंशन, अटेंशन, मे हैव यू अटेंशन प्लीज। क्या बोलेंगे? कृपया ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए। ट्रेन नंबर, ट्रेन नंबर 1414125 फ्रॉम प्रयागराज, PRYG, प्रयागराज टू फैजाबाद, फैजाबाद वाया, वाया फाफामऊ, फाफामऊ सेवाइत, सेवाइत मऊआईमा, मऊआईमा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ is arriving, is arriving on platform number, platform number, platform number 1। इसकी हिंदी आप लिख लीजिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1412 प्रयागराज से फाफामऊ सेवाइत, फाफामऊ सेवाइत मऊआईमा प्रतापगढ़ के रास्ते फैजाबाद को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। यात्रियों से निवेदन है कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू, अपना इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, जो हिंदी में बोला हूं। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर रिस्पेक्टिव सीट्स, पैसेंजर्स आर, पैसेंजर्स आर requested to take their respected seats, take their respected seats, respected seats। पैसेंजर से, यात्रियों से निवेदन है कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। देखिए पास में से गुजरना, पैसेंजर्स गुजरने वाले यानी यात्री, आर रिक्वेस्टेड, ये क्या है? थर्ड फॉर्म, रिक्वेस्ट कर किया जाता है उसे निवेदन करना, ठीक है। रिक्वेस्टेड थर्ड फॉर्म, दैट इज कंडीशन। और बी टू टेक देयर, अपने अपने, दे विल टेक देयर सीट्स, वे अपने अपनी सीट लेंगे। देयर रिस्पेक्टेड सीट्स, यानी कि आपकी अगर रिजर्वेशन में 14 नंबर सीट है तो आपको 14 नंबर ही लेनी है, ऐसा नहीं कि दूसरी ले लो, ठीक है। जिसका 50 है वो 50 पे ही जाएगा, ठीक है। रिस्पेक्टेड का मतलब यह हुआ अपनी अपनी सीट्स। नोट करिए इसको। यात्रियों से निवेदन है कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें, रिस्पेक्टिव, क्रमशः हिंदी में बोलते हैं।
नोट करिए, पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर रिस्पेक्टेड सीट्स। यात्रियों से निवेदन है कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अरे बहुत अच्छा लगा सुनकर के अनाउंसमेंट ना। इट साउंड्स इट साउंड्स गुड, सुनकर अच्छा लगा। इट साउंड्स गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया, फंटेस्टिक, 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 फैबुलस, झकास, फैबुलस। अब इन दोनों से फैंटा और बुलस, इन दोनों को मिलाकर के हमारा क्या बन जाएगा? फैंटाबुलस, फैंटाबुलस। अच्छा दिखाने का एक ये भी अंदाज होता है, फैंटाबुलस। ठीक है, सुनकर अच्छा लगा, सुनकर बहुत अच्छा लगा। इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स ग्रेट, इट साउंड्स फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, फैबुलस ना, ये अच्छा दिखाने का अलग अलग तरीका होता है। अब देखिए, मान लीजिए स्टेशन से मेरा क्वार्टर थोड़ी दूर पर है, तो मैं पैदल ही जाऊंगा ना, मैं क्या बोलूंगा? मैं रास्ता नाप देता हूँ, ऐसे पैदल चला जाता हूँ। आई जस्ट वॉक द डिस्टेंस, आई जस्ट वॉक द डिस्टेंस, वॉक द डिस्टेंस, डिस्टेंस। मैं ऐसे ही रास्ता नाप देता हूँ, मैं रास्ता नाप देता हूँ, रास्ता नाप देता हूँ। ऐसा नहीं कि वो लेकर के मेजरमेंट करने लग जाए, उसका नापने लग जाए। मैं रास्ता नाप देता हूँ, यानी पैदल चला जाता हूँ, नाप देता हूँ। बहुत नजदीक घर है ना। माई होम इज एट स्टोन थ्रो डिस्टेंस, यानी कि स्टोन में पत्थर फेंकना, थ्रो। ठीक है, इतनी दूरी पर है कि हम पत्थर फेंके तो पहुंच जाएगा। क्या बोलेंगे? बहुत नजदीक है, इसको क्या बोलते हैं ऐसे? माई होम इज एट स्टोन थ्रो डिस्टेंस, माई होम इज एट स्टोन थ्रो डिस्टेंस, स्टोन थ्रो, THROW, थ्रो डिस्टेंस, डिस्टेंस। मेरा घर पास में ही है, मेरा घर पास में ही है, पास में ही है, मेरा घर पास में ही है। कीप वॉकिंग, चलते रहिए। कीप वॉकिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, इन द ईस्ट डायरेक्शन, पूरब की दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन अलोंग द रोड, अलोंग मीन साथ साथ, अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ चलते रहिए पूरब की दिशा में, रोड यू। थोड़े ही समय में, विद इन शॉर्ट टाइम, विद इन शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम, विद इन शॉर्ट टाइम, यू विल, you will reach, you will reach at my farm house, फार्म हाउस, फार्म हाउस। नोट करिए, कीप वॉकिंग, चलते रहिए, इन द ईस्ट डायरेक्शन, पूरब की दिशा में। कीप वॉकिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, पूरब की दिशा में चलते रहिए। अलोंग द रोड, रोड के साथ, रोड जैसे जैसे जा रही है उसके साथ में पूरब दिशा में चलते रहिए। विद इन शॉर्ट टाइम, थोड़ी ही समय में, यू विल रीच एट माई फार्म हाउस, आप मेरे फार्म हाउस पर थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। लिख लीजिए इसको, जगह नहीं तो मैं हिंदी लिखता, आप खुद लिखिए। पूरब की दिशा में रोड के साथ चलते रहिए, पूरब की दिशा में रोड के साथ चलते रहिए, थोड़ी ही देर में, थोड़ी ही देर में आप मेरे फार्म हाउस पहुंच जाएंगे। नोट कर लीजिए। देखिए, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुई साथ में, तो आदमी उस चीज में घबरा जाता है। हालांकि वो किसी और के साथ होती हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, तो मैं उस चीज से घबरा जाऊंगा, या किसी के साथ नहीं हुआ तो वो उस चीज से घबरा जाएगा। तो क्या बोलेंगे? डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, टेंशन मत लीजिए, घबराइए नहीं। डोंट पैनिक, इट्स ऑर्गेनिक, इट्स ऑर्गेनिक, घबराइए नहीं, ये तो होता है, घबराइए नहीं, नहीं, ये तो होता है, ये होता है, ऐसा होता है, घबराइए नहीं, ये तो होता है। डोंट पैनिक, इट्स ऑर्गेनिक। अब जैसे हम लोग बोलते रहते हैं, बीच में कोई आकर के, या मैं बोल रहा हूं और मेरी बात सुनने के बजाय बीच में कोई टोका टाकी कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? मुझे बीच में मत टोको, डोंट कट मी शॉर्ट,
डोंट कट मी शॉर्ट, कट मी शॉर्ट, शॉर्ट, शॉर्ट में छोटा, यानी कि छोटा मत काटो मुझे, बीच में मत काटो, बीच में मत टोको, डोंट कट मी शॉर्ट, लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट, लेट मी फिनिश, लेट मी कंप्लीट या फिनिश दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, लेट मी फिनिश फर्स्ट, लेट मी फिनिश फर्स्ट, पहले मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, लेट मी फिनिश फर्स्ट, डोंट कट मी शॉर्ट, मुझे बीच में मत टोकिए, बीच में मत टोकिए, बीच में मत बोल बीच में मत टोकिए, पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, पूरी कर लेने दीजिए, डोंट कट मी शॉर्ट, लेट मी फिनिश फर्स्ट, पहले मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं किसी अरे गहरे नथु खैरे से बात नहीं करता, आई डोंट टॉक टू जस्ट एनी टॉम एंड हैरी, आई डोंट टॉक टू जस्ट एनी टॉम एंड हैरी, मैं किसी अरे गहरे नथु खैरे से बात नहीं करता, मैं किसी अरे गहरे नथु खैरे से बात नहीं करता, मैं किसी अरे गहरे नथु खैरे से बात नहीं करता, आई डोंट टॉक टू जस्ट एनी टॉम एंड हैरी, अब मान लीजिए किसी ने कहा यार मुझसे ऐसी गलती हो गई, ऐसा ऐसा हो गया, और मुझसे ऐसा कभी हुआ नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझसे यार अभी तक ऐसी गलती कभी हुई नहीं, आई हैव नेवर कमिटेड such a mistake till now, अब तक, till now, मुझसे अभी तक ऐसी कोई गलती नहीं हुई है, अभी तक तो मुझसे ऐसी गलती नहीं हुई, मुझसे ऐसी गलती नहीं हुई, ऐसी गलती नहीं हुई, मुझसे ऐसी गलती नहीं हुई, आई हैव नेवर कमिटेड सच अ मिस्टेक, स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा सा, आई हैव नेवर कमिटेड सच अ मिस्टेक टिल नाउ, अब तक मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं हुई, टिल नाउ या सो फार भी बोलते हैं, टिल नाउ की जगह सो फार भी बोल सकते हैं, सो फार, FAR, सो फार, अब तक, मैं जुनूनी हूं, आई एम ऑब्सेस्ड, आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट टीचिंग, मैं टीचिंग का जुनूनी हूं, यानी जुनून है इस काम को करने का, मेरा भाई he is obsessed about solving क्यूब पजल, वो क्यूब पजल ले लेता है, उसको सॉल्व करता है, ऐसे जो कलर होते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं, एक कलर एक साइड पे करना होता है, दूसरा दूसरी साइड पे ऐसे करके करना होता है, तो ऐसे वो करता रहता है, जुनूनी है उसको कर लेता है वो, सॉल्विंग क्यूब पजल, चचेरा भाई, ठीक है, आई एम ऑब्सेस्ड, मैं जुनूनी हूं, मैं टीचिंग का जुनूनी हूं, मुझे टीचिंग का जुनून है, या मैं टीचिंग का जुनूनी हूं, मुझे टीचिंग का जुनून है, ये कह सकते हैं, ठीक है, क्यूब पजल सॉल्व करने का जुनून है,
ठीक है, ये थे हमारे बहुत सारे सेंटेंसेस, कुछ नहीं बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोगों ने देख लिए। चलिए, ये हमारी थी लास्ट क्लास बोर्ड पर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग क्लास की सीरीज का लास्ट क्लास थी हमारी ये बोर्ड पर। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ाई और बहुत सारी चीजें हमने सीखी, होमवर्क भी किया ना। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी सारी चीजें, और आप लोग होमवर्क भी किए होंगे, प्रैक्टिस भी किए होंगे और याद भी कर रहे होंगे उस चीज को। और अब सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस बची है। और आप जो पढ़ते टाइम आपको जो भी वर्ड मीनिंग, बहुत सारी हमने दिया, लेकिन इंग्लिश में वर्ड मीनिंग की कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो आप जो पढ़ते टाइम जो कुछ भी वर्ड मीनिंग आपको ना आए, आप उसको एक कॉपी में नोट कर लीजिए। हमने शुरुआत में बनवाए थे नोटबुक, एक आपकी वो थी ये ग्रामर की, एक होमवर्क की और एक आपकी वर्ड मीनिंग की। हमने 3 कॉपी बनवाई थी। वर्ड मीनिंग वाले में आप लिखते चले जाइए, और आपके पास फोन होगा तो फोन में आप डिक्शनरी खोल करके गूगल ट्रांसलेट या कोई और जो भी आपको हिंक हो, जो भी डिक्शनरी आपको सही लगती है, मैं गूगल ट्रांसलेट यूज करता हूँ, आपको जो यूज करना हो कर सकते हैं। तो उससे आप निकाल करके वर्ड मीनिंग लिख लीजिए और उसको याद करते रहिए, और उससे 1-2 सेंटेंसेस रोज बना लिया करिए, तो आपका याद हो जाएगा वो चीज। और शायद ग्रामर में बहुत डीपली हमने अच्छे से पढ़ा लिया है, ग्रामर कोई खास छूटी नहीं है, कुछ छूटी होगी तो उससे हमारा काम हमें बहुत अच्छे से हो जाएगा जितना हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा मेरे साथ रहते हुए। और प्रैक्टिस की 4-5-6 क्लासेस होंगी, वो मैं पीडीएफ पे कराऊंगा, ऐसे मैं दिखूंगा नहीं आपको। ठीक है, और अगर अभी भी कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट अगर कांटेक्ट, एक तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, शीजा एजुकेशनल सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप। दूसरा आपका वो कमेंट कर सकते हैं, और तीसरा आज मैं दे रहा हूं, डायरेक्ट भी आप फोन कर सकते हैं। 9451347294। ठीक है, अगर बहुत प्रॉब्लम होती है उसके बाद भी, अगर आपको बहुत दिक्कत होती है, नहीं आ रहा है कोई चीज, तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए, कुछ भी बात करने के लिए मुझसे फोन कर सकते हैं 9451347294। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए आगे आप करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। शुक्रिया, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में प्रैक्टिस के साथ। जय हिंद।